हमारा परमेश्वर ऐसा प्रभु है जो हमारे पास आकर कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, तुम्हारे लिए दूर यात्रा अभी भी बाकी है। जब हम संघर्ष करते हैं कि जीना है या मरना है, उसी समय परमेश्वर हमसे बात करते हैं। उस परमेश्वर का नाम है एलिया के परमेश्वर। जीवन की तमाम परिस्थितियों में जब हम तकलीफ को सामना करते हैं, जब हम थक जाते हैं, परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए निकला हुआ है। जरूर वो आपके पास पहुंचेंगे। आज का भविष्यवाणी की संदेश में मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र में पहला राजा की पुस्तक 19वीं अध्याय की 4थी आयत हम पढ़ेंगे। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने एक कहरा कर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस हे अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वो जाव के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उससे छुपकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा के दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा है। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर 2 बार उनको जगाकर उनसे कह रहा है, तुम्हें एक लंबी यात्रा है। और वो उठकर खाया पिया, उसी ताकत से 40 दिन रात परमेश्वर का पर्वत होरेब की ओर चलने के लायक परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया है। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आज आपको ढूंढने के लिए आना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा अनुभव आप महसूस किया होगा। जब आप थक जाएंगे, आपको मजबूत करने के लिए स्वर्गदूत उतरने वाला है और ऐसा परमेश्वर का कार्य आपके जिंदगी में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। खुद मरने के लिए सारे योजना बनाकर बैठा है। कहीं न कहीं कोई पेड़ की छांव में जब सोने के समय परमेश्वर कहते हैं, जिंदगी समाप्त करने का समय नहीं आया है, बहुत दूर जाना है। रोटी और पानी और इसके साथ परमेश्वर की एक वायदा, रोटी, पानी और परमेश्वर की वायदा, ये 3 अनुभव आज परमेश्वर आपको दे रहा है। जागिए, आप खाइए, क्योंकि लंबा यात्रा अभी बाकी है। कई चीज कदम होने जा रहा है, हमको ऐसा लगेगा, लेकिन हमारे उम्मीद से बढ़कर के जब हम कई चीजों को अभी नहीं करना है, हम पीछे हट रहा है। इसी प्रकार जब हम मन में विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी उन परिस्थिति से आपको पीछे की ओर लाने के लिए इन दिनों में योजना बनाया है। परमेश्वर आपको आगे की ओर अगुवाई करने का समय आ गया है। अगर आप थक गया है तो परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर आपका मन का जो इच्छा नहीं रखने वाली जो स्वभाव को बदल करके मुझसे करेंगे और मुझे प्रभु भेजेंगे, इसी प्रकार सोचने में प्रभु आपको मदद करेगा। और ये परमेश्वर आपको छुटकारा देने का एक अद्भुत रास्ता के मोड़ पर आप खड़े हैं। कितना बार परमेश्वर हमें जो है अपने कंधे पर लेकर चलने का अनुभव महसूस किया है। जब हम रास्ता में थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बर्बाद होने के
कगार पर है, लेकिन अगले यात्रा जो है आप समझो आप रास्ता पर नहीं, उनके कंधे पर बैठकर चलने वाले हैं। जैसे हम वचन में देखते हैं, जो भेड़ जंगल में फंस गया है और उनको वहां से छुड़ाने के बाद चरवाहा उनको ऐसे रोड में नहीं चलाते हैं, कंधे पर उठाकर लेकर आते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर आपको अपने कंधे पर उठाकर चलाएंगे। ये खुशखबरी मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूँ। इतना सामर्थ्य यीशु, इतना अच्छा चरवाहा आज आपके पास आ रहा है। हम उनके साथ जो है एक यात्रा को प्रारंभ करें। और एलिया भविष्यद्वक्ता सोचा उनका मिशन खत्म हो गया है, लेकिन वो एक अनफिनिश्ड मिशन स्टेटमेंट के तौर पर परमेश्वर उसको देखा है। वो खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा यात्रा अभी भी बाकी है और मरने के लिए समय आ गया है, सब कुछ समाप्त करने के लिए समय आ गया, ऐसे सोच आएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको अभी भी जिंदा रखने के पीछे एक उद्देश्य है। वो यही है कि आपको वो त्यागना नहीं चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है और आपको बोल रहा है कि मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। और इस निर्णय पर परमेश्वर आपको ले चलने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर आपको नहीं त्यागेंगे, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लाइफ में जो कार्य करने के लिए जा रहे, इसलिए आप जीवन की हालातों को देख करके थक ना जाए। लेकिन जहां पर आप कमजोरी अवस्था में आज पड़े हैं, इससे भी बढ़कर के एक अच्छा फ्यूचर हमें है करके हम समझना है। आलसीपन काफी है, खत्म हो गया है। और इतना है करके जो बहाना बोलना, इस बातों को आप खत्म करें। परमेश्वर आपके लिए सबसे बेहतर अनुभव तैयार करके रखा है, तो वहां की ओर जाना ही है। हमें थकावट नहीं, एक अच्छा भविष्य परमेश्वर इन दिनों में तैयार करके रखा है। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हमारे आज की थकावट से बेहतर एक भावी, एक भविष्य हमारे इंतजार में है। और जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी जिंदगी से वे जब चले जाते हैं, हम भी खुद कहते हैं कि वो चले गई है, वो चले गया है और इसके साथ मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, मैं थक गया हूं, मुझे आगे जाने का कोई मन नहीं है। और कुछ कॉल्स जब हम सुनते हैं और हम ऐसे खबरें सुनते हैं जो हमारा हृदय को हिलाते हैं। पिछले दिन में एक बहन विदेश से कॉल किया है, उनके पास 12 साल की एक बच्चा और 9 महीना का दूसरा एक छोटा बच्चे है और उनकी पति दूसरा एक स्त्री के साथ एक रिश्ता में है। उनको बहुत समझाया है लेकिन वापस आना नहीं चाहता है। आखिर एक दिन वो कह रहा है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, और ऐसे बोल करके उनको छोड़कर चले गया है। लेकिन वो बहन कह रही है, पासवान मेरा दोनों बच्चा और मैं तीनों उनके ऊपर निर्भर है और वो मेरा दुनिया है। इसी प्रकार वो बोलकर रो रही है। उसको मालूम है कि वो दूसरे स्त्री के साथ में है, लेकिन कैसे जिंदगी जीना है वो बोल रही। कभी कभी सोच रही हूं कि मर जाओ, लेकिन ऐसी परिस्थिति से जब लोग गुजरते हैं, जब धोखा को सामना करते हैं, इनकार को सामना करते हैं, ये दर्द शायद मानसिक तौर पर हम सह नहीं पाएंगे। इसलिए कई लोग यही फैसला ले लेते हैं, चलो हम इस जिंदगी को खत्म कर देते हैं। ऐसे कई लोग मेरे संदेश को सुन रहा है, तो एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके आगे की भविष्य जिंदगी, आपका जिंदगी का तमाम कार्य एक व्यक्ति के रिश्ता के आधार पर है। ये गलत सोच
आप अपने मन से हटाना है। और आपका जिंदगी में अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपका जीवन का नियंत्रण को लेना चाहते हैं। आपका लाइफ का, भविष्य का जो बने रहने की बात परमेश्वर के हाथ में है, जो कभी आपको ठग नहीं सकते हैं, कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। प्रभु के हाथों में, प्रभु का वचनों में जब आप भरोसा करते हैं, वो आपको सक्षम बनाएंगे। जब हम थके हुए हैं, कमजोर है, उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाएंगे। जब हम प्यासा हो जाते हैं, हमारे पानी जो है और भूखे जो बढ़ जाते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे लिए जो ताया रोटी लेकर हमसे बात करने के लिए, प्रेम का संदेश लेकर के आपके पास आने वाला परमेश्वर है। वो बहुत लंबा यात्रा करने के लिए, आपका भावी के लिए सब कुछ योजना बनाकर परमेश्वर आपके पास आ रहा है। और आप सोचते होंगे कि कहीं और था मेरा लाइफ की खुशी, और हम इस प्रकार जो जीवन जी रहा है कुछ और लोगों की वजह से है करके आप सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, नहीं, परमेश्वर ही जो है आपको अपने योजना के तहत जो है आपको ले चल रहा है। और आपको धोखा देकर जो निकला हुआ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है आपका जीवन का भविष्य, परमेश्वर के हाथ में है, जो आपके लिए अंतिम श्वास तक खड़ा रहने के लिए सक्षम है। और यीशु आपको संभालने के लिए तैयार है, नया मार्ग खोलने के लिए तैयार है। इसलिए आप हिम्मत ना हारे, नहीं थके। रास्ता को आधा रास्ता में खत्म करने की जो योजना है उसको आप हटाए, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करेंगे और आपके जीवन में कुछ नया अनुभव परमेश्वर प्रदान करेंगे। आपके पास आकर के जीवन देने की, शक्ति देने की क्षमता रखने वाले एक प्रभु है हमारा यीशु मसीह। वो हमें आगे की ओर अगुवाई करना चाहते हैं। और आज आपकी जिंदगी में ये विचार है कि हमसे नहीं हो रहा है, इस परिस्थिति से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे आप सोचने वाले एक व्यक्ति है, परमेश्वर कह रहा है कि वो आपके लिए यहोवा ईरे है। आज आपको जो जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर वो आपको देंगे। और आपके जीवन में इतना देंगे जब तक आप बोलेंगे बस काफी है। ऐसे बोलने लायक परमेश्वर आपका जिंदगी की आनंद को बढ़ाने के लिए जा रहा है। टूटा हुआ आपका जीवन को परमेश्वर एक उत्सव के तौर पर बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु की अनुग्रह आपके जिंदगी में बहुतायत से, बहुत सुंदर तरीके से प्रकट होने का लायक आपके जीवन को एक उत्सव के तौर पर बदलने वाला परमेश्वर है आपका प्रभु। जहां पर आप सोचा है जिंदगी मेरे लिए थकावट है, उस परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर लेकर आएंगे। और परमेश्वर ऐसे हजारों लोगों की ओर ये उम्मीदों को आज डाल रहा है और आपको हंसाने वाला, आपकी आंसुओं को पोंछने वाला, आनंद मनाने के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपका जिंदगी में जो कुछ भी जरूरत है इन दिनों में आपके लाइफ में वो प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। और अभी की परिस्थिति में परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज करके आपके जीवन में कार्य करेंगे। शायद वो एक फोन कॉल के रूप में होगा, कोई मनुष्य के रूप में होगा, लेकिन जरूर आपको ढूंढ करके जरूर ऐसा एक अनुभव आपके लाइफ में होने के लिए जा रहे हैं। यीशु हमारा दुख देखकर शांत रहने वाला नहीं है, जरूर वो अपना कार्य हमारे ऊपर में प्रकट करने वाले हैं। परमेश्वर की सारा रिसोर्सेस जो आपके ऊपर में वो हमारे लिए उडेल कर देने वाला है। यीशु आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको जरूर अपनाएंगे। जो आपको
आपके जीवन को परेशान करने वाला व्यक्ति आपके लाइफ का एक चैप्टर सिर्फ रहा, लेकिन आगे अभी बहुत सारे चीज बाकी है। नया बिगिनिंग आपके जीवन में होने जा रहा है। परमेश्वर आपका कंक्लूजन तय करने के लिए जा रहे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और श्रेष्ठ अनुभव की ओर परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर इन दिनों में चलाने के लिए जा रहे हैं। और जो व्यक्ति आपकी जिंदगी को परेशान किया है, आप उनका नहीं है। परमेश्वर जो डिजाइन किया हुआ उम्मीद की ओर इन दिनों में आप चलने के लिए परमेश्वर आपको बुलाने के लिए चाहते हैं। आपके जीवन में आप एक पराजित व्यक्ति नहीं है और आप आत्मविश्वास के साथ एक विश्वास का कदम रखते हुए आप चले। पहले आप बहुत अच्छे से जीवन जिया, लेकिन आज कई लोगों का कॉल जब आते हैं आप डर जाते हैं और कई बिल्स जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति से अगर आप गुजरने वाले हैं, लोगों के मन में विचार आएंगे ये जिंदगी क्यों है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आज प्रभु आपको कह रहा है कि आज आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसके अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं। जो आज तक नहीं देखा है ऐसा अद्भुत प्रोविजन का द्वार परमेश्वर आपके जीवन में खोलकर आपको प्रभु आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। खम्बी गति से परमेश्वर एक नया साम्राज्य को खड़ा करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हमारा परमेश्वर जो शून्य से एक नया साम्राज्य को खड़ा करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन को इसी प्रकार ले जाने के लिए चाह रहे। परमेश्वर के गवाही देने लायक प्रभु आपको दुनिया के सामने एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए हमें आज एक लंबा यात्रा की कदम रखने के लिए तैयार होना है। इसके लिए परमेश्वर हमें आज बुला रहा है। जब आपके पास कुछ नहीं है बोलकर जब आप रोते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो आपको एक देश का भी एक ऊंचे पदधारी के समान प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको खड़ा करेंगे, परमेश्वर आपको आगे ले जाएंगे। एलिया की परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें एक लंबा यात्रा करने के लिए बाकी है और ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करे। हमारे स्वर्गीय पिता जो आज इस वचन सुनने वाला हजारों लोगों के लिए ये वचन एक आशीष का वचन होने पाए, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। स्वर्गीय आशीष और भलाई इनके ऊपर में बहुतायत से उंडेलने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह आप इनके जीवन में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु के अनुग्रह इनके ऊपर में राज्य करें। ओ ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज इनके लाइफ में ऐसा आनंद उतरे जो आज तक नहीं अनुभव किया है। प्रभु इनके जीवन में जय और विजय यीशु के नाम से होने पाए। आमीन आमीन आमीन। आप हिम्मत के साथ आगे जाए। परमेश्वर इस जीवित वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष करें।